हेलो दोस्तों। आज हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास जनित्र की। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। और उसके बाद हमने पढ़े थे लेमिनेटेड कोर, और उसके बाद हम पढ़ रहे थे कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर था उसके बारे में मैंने बता दिया था, समझा दिया था आपको अच्छी तरह से पिछली क्लास में कि जो कम्यूटेटर है वो किस आकार में होता है, वर्ताकार में होता है। इसका जो कम्यूटेटर है किस धातु से बना होता है, हाइड्रोन कार्बन तांबे से बना होता है। इसके बाद जो बना हुआ है कि जो अब्रक है, ठीक है, जो अब्रक है वो कम्यूटेटर के जो खांचे कटे होते हैं अलग अलग, देखो कहाँ कटे होते हैं, इस तरह मैंने बताया था। ये सापट है, ठीक है। इस सापट में आर्मेचर के पास क्या होता है, कम्यूटेटर जुड़ा होता है। ये आपका कम्यूटेटर है और ये कम्यूटेटर पे खांचे कटे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो खांचे कटे हुए हैं तो इनके बीच में क्या, इस जगह पे क्या भरा जाता है, आपका अब्रक। क्या भरा जाता है, अब्रक, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइका। कभी लड़ाई मत कर लेना कि दोनों आ जाए अब्रक और कोष्टक में लिखा जाए माइका, तो ये मत कर लेना कि अब्रक भरेंगे यार। तो इसमें जो भरा जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है, अब्रक भरा जाता है। अब अब्रक के बाद में देखो कि जो पत्तियां होती है इसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, कम्यूटेटर के अंदर, ठीक है, उन दोनों के बीच में। अब जो ये कम्यूटेटर, ये भाग और ये जो है, ठीक है, और ये जो कटे हुए भाग हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर खंड भी बोलते हैं। खंड, कम्यूटेटर खंड, तो कम्यूटेटर के खंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो यहां तक पढ़ लिया था हमने। अब कुछ बातें थी जो कि इसका जो मुख्य कार्य है कम्यूटेटर का वो क्या था, वो देखो। आर्मेचर कॉइल के उत्पन्न विद्युत वाहक बल, मतलब आर्मेचर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है वो कहां तक पहुंचाता है, कम्यूटेटर से। और कम्यूटेटर की सहायता से हम क्या प्राप्त करते हैं, कम्यूटेटर की सहायता पे जो ब्रुश लगी होती है कम्यूटेटर के ऊपर, उनकी सहायता से हम क्या करते हैं कि डीसी के रूप में बाह्य प्रदान करती है। अब वो बाह्य प्रदान कौन करता है, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के ऊपर जो लीड लगी होती है, कौन सी, ब्रुश, जो ब्रुश लगी होती है वो हमें बाहरी रूप में देती है। दूसरा कार्य है कि कम्यूटेटर जो है वो एसी को डीसी में परिवर्तन करता है, ठीक है, और डीसी को एसी में परिवर्तन करता है। तो अब इसके अंदर कुछ लिख लो थोड़ा सा, क्या डालना है हेडिंग, कम्यूटेटर। क्या डालना है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हाइड्रोन कर्षित तांबा, या लिखो कठोर कर्षित तांबा का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, कम्यूटेटर हाइड्रोन कर्षित तांबा, मतलब कठोर कर्षित तांबा, ठीक है। दूसरा है कम्यूटेटर का आकार कैसा बताया मैंने, वर्ताकार। कैसा बताया, वर्ताकार होता है। देखो सापट क्या होती है, गोल, तो सापट पे क्या रहेगा, गोल ही तो रहेगा ना। अरे ये सापट है, ये कम्यूटेटर है। अब इसमें ये जो, ठीक है, ये क्या है, सापट। अब इस सापट पे ये क्या काट दिया मैंने, कम्यूटेटर पे क्या कटे होते, खांचे, ठीक है। तो ये सापट के अंदर क्या है, रखा हुआ है। अब इसके अंदर तो इसमें क्या है, ये क्या है, कम्यूटेटर, तो किस प्रकार का हो गया, वर्ताकार का हो गया।
अब जो है आगे देखो, ठीक है, आगे हम क्या कर रहे थे कि जो कम्यूटेटर खंड होते हैं, कम्यूटेटर खंड के बीच माइका, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभ्रक, अभ्रक भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जो इनको क्या करता है, अलग अलग रखता है। क्या करता है? अलग रखता है, इनको शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता है। तो अचालक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? माइका का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइका, अभ्रक का। ठीक है, ये देखो अंडरलाइन किया हुआ ये। ठीक है, ये कोई नहीं पूछने वाला कि किस प्रकार का होता है, वर्ताकार होता है, गोलाकार होता है, ये सब। ये देखो इसमें तो ये हर बार आता है कि कम्यूटेटर में किस प्रकार का पदार्थ भरा जाता है। तो क्या डालना है आपको? माइका डालना है। अब देखो इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, किसके ऊपर? आर्मेचर में। अब ये आपके पास क्या है? आर्मेचर। ठीक है, ये क्या है आपके पास? आर्मेचर। ये सापट है। आर्मेचर में क्या करती है? स्लॉट करती है, और स्लॉट के अंदर क्या की जाती है? वाइंडिंग। तो जितनी वाइंडिंग होती है, ठीक है, जितनी वाइंडिंग की होती है उसके अनुसार क्या होते हैं? कम्यूटेटर के खंड होते हैं। तो जो प्रत्येक खंड है, ठीक है, वो प्रत्येक वाइंडिंग से क्या किया जाता है? सोल्डरिंग किया जाता है। प्रत्येक कम्यूटेटर के खंड से सोल्डरिंग किया जाता है। तो इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो किससे की जाती है? कम्यूटेटर से सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, ये देखो आर्मेचर पर, या ऐसे करो, आर्मेचर वाइंडिंग के प्रत्येक सिरे को कम्यूटेटर के खंडों द्वारा सोल्डरिंग कर दी जाती है, कर दी जाती है, कर दी जाती है। ठीक है, अब आगे देखो, इसको हटा रहा हूं मैं, ऊपर से लिख लिया होगा। इसका जो मुख्य कार्य है, ठीक है, किसका? कम्यूटेटर के। कम्यूटेटर का मुख्य क्या कार्य है कि आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है उसे डीसी के रूप में क्या करते हैं? उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें लिखो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य, लिखो आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ठीक है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। V का मतलब क्या हो गया? विद्युत। वाहक का मतलब वाहक, बल का मतलब बल। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में प्रदान करता है, मतलब भेजता है। क्या करता है? भेजता है। आप बोलो सर कि सर डीसी भेज रहा है डायरेक्ट, दी तो हमने एसी थी, अब एसी का है। अब यहां पे नोट लगा के लिखो, आर्मेचर में हमेशा प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा जो आर्मेचर है वो किस पे कार्य करता है? एसी पे कार्य करेगा। हमेशा ध्यान रखना, किस पे कार्य करेगा? एसी पे कार्य करेगा। ठीक है, अब जो कम्यूटेटर का दूसरा मुख्य कार्य है वो क्या है?
किसमें, एसी को डीसी में परिवर्तन करना। गुड, बस इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहो आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कम्यूटेटर के द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, एसी को डीसी में परिवर्तन किया जाता है। इसमें जो तांबे की जो वाइंडिंग होती है या तांबे की जो कॉइल होती है वो किसके बराबर होती है, आर्मेचर की कॉइल के बराबर। ठीक है, तांबे की जो कॉइल, सॉरी, कम्यूटेटर के बराबर होती है। आर्मेचर में जो तांबे की वाइंडिंग होती है वो किसके बराबर होती है, कम्यूटेटर के खंडों के बराबर होती है। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें ये जो मेन है वो क्या है, ध्यान रखना है कि जो कम्यूटेटर है वो क्या उत्पन्न करता है, किसमें, आर्मेचर में कौन सा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एसी विद्युत वाहक बल। ठीक है, आर्मेचर में अधि विद्युत, ये धारा की कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि सर उसमें तो वही नहीं था कि आपने विद्युत धारा लिखा है तो और विद्युत धारा है। नहीं, विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है तो यहाँ देखिए आर्मेचर कैसा विद्युत वाहक बल करेगा, एसी का। किसा, एसी का, क्योंकि जो आर्मेचर है वो क्या लेता है, हमेशा एसी लेता है। तो प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, प्रत्यावर्ती दी जाती है। ठीक है, और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा, प्रत्यावर्ती प्रकार का होगा। अब जो हमारा है नेक्स्ट वो क्या है, कॉइल। ठीक है, क्या है, कॉइल। अब कॉइल कहां है, ठीक है, कौन सी कॉइल, फील्ड कॉइल। ठीक है, कौन सी होगी, फील्ड कॉइल। अब फील्ड कॉइल का मतलब तो आप समझ गए होंगे पहली बात तो, कि जो फील्ड पोल होते हैं। ठीक है, कौन से, फील्ड पोल, जैसे मैंने लिखा बनाया था, ये जो आपका, ठीक है, ये आपके क्या है, पोल। क्या है, पोल। तो ये जो पोल है वो कौन से है, फील्ड पोल। कौन से है, फील्ड पोल। अब जो फील्ड पोल है, ठीक है, इस पर जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। जैसे यहां पे मैंने वाइंडिंग कर दी। ठीक है, ये क्या है, वाइंडिंग। अब ये जो वाइंडिंग की है इसके ऊपर, ठीक है, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, या फील्ड कॉइल। तो ये जो वाइंडिंग की जाती है, तो जो कॉइल किसे बोलते हैं, जैसे ये क्या है, वाइंडिंग। क्या है, वाइंडिंग। ठीक है, और ये क्या है, कॉइल। क्या है, कॉइल। तो देखो इसमें ये वाइंडिंग, अब इसके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। अब जो कॉइल है वो किसकी बनी होनी चाहिए, तांबे की होनी चाहिए। फील्ड कॉइल कैसे बनी, मैं बता दिया आपको कि ये फील्ड के ऊपर की जाती है। तो जो फील्ड कॉइल है वो किसकी होती है, तांबे की बनी होती है। और कहां पर स्थापित की जाती है, पोल पर स्थापित की जाती है। जो जो इसका मतलब जो फील्ड पोल है वो उपयोग कहां होते हैं, यांत्रिक भाग में उत्पन्न होते हैं, वो स्थापित होते हैं। तो आंतरिक भाग कौन सा हो गया, बॉडी के अंदर।
योग क्या होता है, भारी भाग, और आंतरिक भाग क्या है, फील्ड फोल। तो फील्ड फोल के अंदर क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है। तो इसका ये कौन सा भाग है, आंतरिक भाग है। जो तार की मोटाई है, ठीक है, जो तार की मोटाई है, मतलब जो तांबे का तार प्रयोग कर रहे हैं उसकी मोटाई है, वो किस पर निर्भर करेगी, कि जो जनित्र के प्रकार है उस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, जनित्र के प्रकारों पर निर्भर करती है। जैसे सरणि जनित्र, संट जनित्र और कंपाउंड जनित्र, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो इनमें किस प्रकार वाइंडिंग की जाती है वो हम आगे बढ़ेंगे। पतली की जाती है, मोटी की जाती है, वो जब हम आगे पढ़ने वाले। इसके बारे में लिखो। इसमें तांबे की तार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तांबे का तार का प्रयोग करते हैं। यह वाइंडिंग पोल पर की जाती है। किस पे की जाती है, पोल पर की जाती है। यह आंतरिक भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, आंतरिक भाग होता है। या फिर ऐसे लिख लो, आंतरिक भाग में स्थापित होता है, ठीक है, होता है या स्थापित होता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। फील्ड कॉइल जो है, क्या, फील्ड कॉइल तार के आकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, किस पर करती है, तार के आकार पर या मोटाई पर, ठीक है। तार के मोटाई पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर करती है, तार की मोटाई पर निर्भर करती है, मोटाई पर निर्भर करती है। अब तार की मोटाई पर तो क्या पढ़ रहे हैं, डीसी जनित्र। तो देखो डीसी मोटर की जो तार के मतलब जो प्रयोग होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं और किस तरह मोटाई, मोटाई का मतलब क्या है कि जिसे जो जनित्र होते हैं, जनित्र के प्रकार, ठीक है, लिखो। जैसे डीसी जनित्र के प्रकार कौन कौन से हैं, सरणि जनित्र की वाइंडिंग, दूसरा है संट जनित्र की वाइंडिंग, ठीक तो रह गया है। तीसरा देखो, कंपाउंड जनित्र, फील्ड कॉइल तार के मोटाई पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो सरणि वाइंडिंग है इसमें मोटे तार की जाती है, शंट है इसमें पतले तार की जाती है, इसमें दोनों की मिक्स की जाती है। तो ये चीजें किस पर निर्भर करिए, सरणि जनित्र के प्रकारों पर। किस पर निर्भर करिए, सरणि जनित्र के प्रकारों पर की जाती है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ब्रश तथा ब्रश होल्डर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है ब्रश तथा ब्रश होल्डर। जो ब्रश तथा ब्रश होल्डर होते हैं वो डीसी जनित्र के द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश के कम्यूटेटर के बाह्य परिपथ को प्रदान करते हैं, ठीक है। जो कम्यूटेटर के ऊपर जो होता है, ठीक है, कम्यूटेटर के ऊपर जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या करते हैं, बाह्य कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करते हैं। मतलब आउटपुट में आपको क्या दे रहे हैं,
डीसी दे रहे हैं, किसके द्वारा? ब्रश तथा ब्रश होल्डर के द्वारा। छोटे जनित्रों में जो ब्रुश प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है? कार्बन ब्रुश होती है। कौन सी होती है? कार्बन ब्रुश होती है। जैसे देखो, अब चित्र तो यहां बन नहीं सकता, पर फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपका ये कम्यूटेटर है, ये सापट है, और इस साप ये सॉरी ये क्या है? आर्मेचर। और ये क्या है? यहां पर कम्यूटेटर। ठीक है, ये तो क्या होगी? सापट। ये क्या है? आर्मेचर। ठीक है, ये क्या है? कम्यूटेटर। अब यहां क्या है कि यहां इस कम्यूटेटर पे जो ब्रुश लगी, यहां जो है ये क्या है? ब्रुश। ये क्या है? ब्रुश। अब ये जो ब्रुश है वो किस में लगी होती है? ब्रश होल्डर में। किस में लगी होती है? ब्रश होल्डर में। और ये क्या है? ब्रश। ठीक है, क्या है? ब्रश। अरे जैसे बल्ब लगा होता है ना, किस में लगा होता है? बल्ब होल्डर में। किस में लगा होता है? बल्ब होल्डर में लगा होता है। उसी प्रकार जो ब्रश होती है वो किस में लगी होती है? ब्रश होल्डर में। अब ब्रश होल्डर में क्यों लगाई जाती है? ये देखो कि ब्रश होल्डर में इसलिए लगाते हैं कि जो इसका स्प्रिंग का दबाव है, मतलब स्प्रिंग होती है इसमें, और स्प्रिंग के दबाव होते हैं, उसको क्या कर सके हम? कम ज्यादा करें। जैसे इस कम्यूटेटर पे ये ब्रुश क्या है? इसके संपर्क में होती हुई चलेगी। किसके संपर्क में होती हुई? कम्यूटेटर के स्पर्श करती हुई थी। और ये जो ब्रुश होती है वो इस प्रकार की होती है कि जो स्वयं घिस जाती है और दूसरों को नहीं घिसने देती। दूसरों को मतलब कम्यूटेटर को नहीं घिसने देती है और खुद घिस जाती है। अब जो है कि जो ब्रुश है, ठीक है, इसके द्वारा में क्या मिलती है? डीसी मिलती है। कैसे? देखो, ये कम्यूटेटर है, वो क्या करता है? एसी को डीसी में। तो इसमें जो उत्पन्न हो रही है आर्मेचर में, कौन सी हो रही है? एसी। कौन सी हो रही है? एसी। यहां से क्या होगी? हमें किसको मिलेगी? यहां ये देखो जुड़ी होती है इसमें, ठीक है, यहां क्या मिलेगी? डीसी। तो इस डीसी को जो बाह्य परिपथ में प्रदान करती है, मतलब आउटपुट में जो देती है, वो कौन देती है? हमें ब्रुश। तो जो ब्रुश के द्वारा हमें यहां मिलेगी वो क्या मिलेगी? डीसी। कौन सी मिलेगी? डीसी। तो जो ब्रुश के द्वारा कौन सी मिलती है? डीसी। पर ये मिलती कहां पर है? आउटपुट में, बाह्य परिपथ के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखो आगे कि जो छोटे जनित्र होते हैं, कौन से? जो छोटे जनित्र होते हैं उसमें जो ब्रुश होती है वो कौन सी होती है? कार्बन की ब्रुश। हमारी जो ये ब्रुश है, ठीक है, ये जो ब्रुश है ये किसकी बनी होती है? कार्बन की। किसकी बनी होती है? कार्बन की। और जो बड़े जनित्र होते हैं, ठीक है, कौन से? बड़े जनित्र, उसमें क्या होगा कि तांबे का मिश्रण और हो जाता है। किसका? तांबे का। बड़े जनित्र में जो ये ब्रुश प्रयोग की जाती है वो किसकी होती है? कार्बन प्लस तांबा मिश्रण ब्रश। ठीक है, किस जनित्र के लिए? बड़े जनित्र के लिए। अब इसमें देखो, चलो हम यहां तक लिख लेते हैं, इसके बाद कितना क्या रहना चाहिए वो आगे देख लेंगे। तो इसमें आप डालो हेडिंग ब्रश तथा ब्रश होल्डर। ठीक है, लिखो पहला, ब्रश को ब्रश होल्डर में स्थापित किया जाता है। दूसरा लिखो, ब्रश के द्वारा आउटपुट, ब्रश के द्वारा आउटपुट, ब्रश के द्वारा आउटपुट के रूप में डीसी मिलती है। क्या मिलती है? डीसी मिलती है।
ठीक है, लिखो आगे। छोटे जनित्रों में कार्बन ब्रश का प्रयोग होता है। दूसरा लिखो, बड़े जनित्रों में कार्बन तथा तांबे की मिश्रण ब्रशों का प्रयोग करते हैं। तांबे तथा कार्बन के मिश्रण के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। एक की और लिख लो कि डीसी जनित्र के द्वारा उत्पन्न विद्युत बल कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ के लिए मिलता है। ठीक है, यहां लिखो कम्यूटेटर से उत्पन्न विद्युत वाहक बल ब्रश के द्वारा बाह्य परिपथ में मिलता है। अब वो किस रूप में मिलता है? ठीक है, किस रूप में मिलता है? डीसी के रूप में। किस रूप में मिलता है? डीसी के रूप में। तो ये आपको जहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।